हे गाइस, मैं हूं रतन। आज फिर हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ आर्टिकल, और इस आर्टिकल में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे। तो आइए मेरे साथ सीखिए कैसे इंग्लिश में न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करता हूं। राउत इन ईडी कस्टडी इन मनी लॉन्ड्रिंग केस। अभी देखिए, संजय राउत नेता हैं शिवसेना के, उनको ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एक सेंट्रल एजेंसी है, उसने क्या कर लिया है, कस्टडी में ले लिया। कस्टडी मतलब हिरासत में ले लिया है। क्यों ले लिया है? इन मनी लॉन्ड्रिंग केस में ले लिया है। ठीक है, इन मनी लॉन्ड्रिंग केस मतलब होता है कि जब काले धन को सफेद बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये जो राउत हैं उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आगे पढ़ते हैं। उद्धव ठाकरे लॉयलिस्ट मतलब होता है विश्वास पात्र। हेल्ड मतलब पकड़े गए। इन किसमें पकड़ गए? वो चौल होता है ना मुंबई में, चौल रीडेवलपमेंट स्कैम। चौल को दोबारा से बनाने का एक स्कैम हुआ है। चौल को दोबारा से बनाने का कोई काम हो रहा था, उसमें स्कैम मतलब घोटाला हुआ है, उसमें वो पकड़े गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमिड हाई ड्रामा। एमिड मतलब होता है बीच में, हाई मतलब बहुत बड़ा, ड्रामा मतलब ड्रामा ही होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, ऑन संडे, कब? संडे, रविवार को। टूक इन टू कस्टडी मतलब क्या होता है? हिरासत में लिया। किसको हिरासत में लिया? शिवसेना एमपी संजय राउत, शिवसेना के जो एमपी हैं संजय राउत को, ठीक है ना, संजय राउत को हिरासत में ले लिया। अब संजय राउत के बारे में क्या लिखा गया है? अ क्लोज कॉन्फिडेंट ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे। यहाँ पर ये कॉन्फिडेंट वर्ड यूज हुआ है। कॉन्फिडेंट मतलब होता है उनके विश्वास पात्र हैं। तो ये एक नजदीकी विश्वास पात्र हैं। किसके विश्वास पात्र है संजय राउत? ये जो पार्टी प्रेसिडेंट है उद्धव ठाकरे, इनके। अब इनको क्यों कस्टडी में लिया गया? इन कनेक्शन विद अ केस। किसके संबंध में? कौन सा केस है? वो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको कस्टडी में लिया गया है। कब लिया गया? आफ्टर कंडक्टिंग सर्चेज, खोज करने के बाद, एट हिज रेजिडेंस, उनके आवास पर, इन मुंबई में, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह। तो तड़के सुबह उनको कस्टडी में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है। ठीक है, किसको? संजय राउत। इन अ बिग सेटबैक मतलब होता है झटका। किसको झटका मिला है? टू द उद्धव फैक्शन ऑफ द शिवसेना का जो उद्धव धड़ा है, धड़ा मतलब दो पार्ट, जो उद्धव, अभी दो पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट शिवसेना का एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है, दूसरा उद्धव ठाकरे के साथ है। तो जो उद्धव ठाकरे वाला भाग है उसको झटका लगा है। क्यों? क्योंकि मिस्टर राउत क्या थे? इट्स स्पोक पर्सन, इसके प्रवक्ता थे, एंड और क्या थे? राज्यसभा मेंबर भी थे। ठीक है ना। वॉज टेकन इनटू कस्टडी, उनको हिरासत में लिया गया। आफ्टर के बाद में, किसके बाद में? ए मैराथन 9 आवर्स ऑफ इंट्रोगेशन, 9 घंटे की क्या हुई है? उनसे पूछताछ हुई है। कहाँ हुई है? एट इज बंगलो, उनके बंगलो पर। उसका क्या नाम है? मैत्री। ठीक है, और वो किस जगह है? इन द भांडुप एरिया ऑफ मुंबई। वो भांडुप एरिया है मुंबई का, वहां पर इनका बंगला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द एमपी इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। एमपी से क्या हो रही है? पूछताछ हो रही है। किसके संबंध में? इन कनेक्शन विद, के संबंध में, किसके संबंध में? विद अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। लिंक टू, और किससे जुड़ा है? एलिज्ड, उसमें ऐसे आरोप लगे हैं। इरेगुलरिटीज मतलब अनियमितताएं हुई हैं। किस चीज में अनियमितताओं का आरोप है? इन द रीडेवलपमेंट ऑफ द द पात्रा चौल इन द सिटी। ठीक है, तो इनका क्या हुआ कि एलिज्ड इरेगुलरिटीज हुई हैं रीडेवलपमेंट यानी दोबारा से बनाने में। पात्र चौल का था जो सिटी में बनना था, उसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग के इनके ऊपर आरोप हैं। मिस्टर राउत के जो लॉयर हैं सेड, उन्होंने क्या कहा? द ईडी हैड नॉट फाउंड, ईडी ने कुछ नहीं पाया। फाउंड मतलब पाया, कल भी आपको बताया था। एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द स्कैम, घोटाले से संबंधित कोई भी कागजात जो है वो ईडी को नहीं मिले हैं। डिनाइज एनी रॉन्ग डूइंग, डिनाई मतलब क्या होता है? इनकार करना। एनी मतलब कोई भी रॉन्ग डूइंग मतलब किसी भी गलत काम से इनकार कर रहे हैं। कौन? मिस्टर संजय राउत। सून आफ्टर द ऑफिशियल्स नॉक्ड ऑन हिज डोर एट 7 AM। सून आफ्टर मतलब जैसे ही ऑफिशियल्स ने, मतलब ऑफिशियल मतलब अधिकारी, ईडी के जो अधिकारी थे, नॉक्ड ऑन हिज डोर्स मतलब उनके दरवाजे पर आए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उनके अंदर घुसे 7 बजे। मिस्टर राउत इन अ सीरीज ऑफ ट्वीट्स, उन्होंने कई सारे क्या किए? ट्वीट किए। और क्या किया? डिनाइड, मना किया, इनकार किया। एनी रॉन्ग डूइंग, किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व होने से क्या किया? इनकार किया। एंड एलिज्ड, और आरोप लगाया। एलिज्ड मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। ही वॉज बीइंग टारगेटेड, उनको क्या है? निशाना बनाया जा रहा था। क्यों निशाना बनाया जा रहा था? आउट ऑफ पॉलिटिकल वेनेडेटा। पॉलिटिकल वेनेडेटा मतलब होता है राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उनको निशाना बनाया जा रहा था। ऐसा किसने आरोप लगाया है? संजय राउत ने। अब आगे क्या लिखते हैं? आई स्वेयर
बाई द लेट बाला साहब ठाकरे। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की कसम खाता हूं। स्वेयर बाई मतलब होता है कसम खाना, लेट मतलब स्वर्गीय। दैट कि आई हैव नथिंग टू डू विद एनी स्कैम, कि मेरा किसी भी स्कैम से, किसी भी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा, बट लेकिन वोंट लीव शिवसेना। वोंट मतलब होता है विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट, लेकिन मैं मर जाऊंगा लेकिन शिवसेना को नहीं छोड़ूंगा। अंडर द ईडीज स्कैनर सिंस अप्रैल, यानी कि अप्रैल से ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की निगरानी में थे, मतलब कि उसके राडार पे थे। मिस्टर राउत हैड स्किप्ड, उन्होंने स्किप कर दिया था, यानी अटेंड नहीं की थी। क्या नहीं अटेंड की थी? द सेंट्रल एजेंसी समन, सेंट्रल एजेंसी ने उनको समन भेजे थे, मतलब बुलावे का पत्र भेजा था, लेकिन वो स्किप कर रहे थे, बार बार जा नहीं रहे थे। ट्वाइस इन रिसेंट डेज, 2 बार, हाल में ही, रिसेंट मतलब होता है हाल में, 2 बार, ट्वाइस मतलब 2 बार। और द लेटेस्ट ऑन जुलाई 27, और जो हाल में इसका भी स्किप किया था, कभी जुलाई 27 को भी उन्होंने जाने से मना कर दिया था। वाइल स्टेटिंग, और इसके पीछे क्या कारण दिया था, क्या बताया था? ही कुड अपीयर, कि वो तभी जा सकते हैं, अपीयर मतलब किसी के सामने अपीयर हो जाता मतलब वहां जाया जाता है। ओनली आफ्टर 7 अगस्त, कि 7 अगस्त के बाद ही जा सकते हैं। क्यों? एज पार्लियामेंट वॉज इन सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और राज्यसभा एमपी, इसलिए कहा था मैं 7 अगस्त के बाद ही जाऊंगा। ठीक। द एमपी, जो ये एमपी है, नोन फॉर हिज एसर्बिक स्पीच। एसर्बिक मतलब क्या होता है? बहुत कटु, कड़वा। ठीक है ना, तो ये एमपी हैं जो अपने बहुत ही कटु बयानों के लिए जाने जाते हैं। रिमेन डिफाइंट, ये मतलब इन्होंने ईडी की कोई बात नहीं मानी। एन रूट मतलब रास्ते में, टू द ईडीज ऑफिस इन मुंबई, जब ईडी के ऑफिस में मुंबई जा रहे थे तो भी वो डिनाई करते रहे कि भाई मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। वाइल टीयरफुल मतलब आंसू से भरे हुए, फैमिली मेंबर्स मतलब उनके बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो आंसू, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इंक्लूडिंग हिज वाइफ वर्षा, और उनकी इसमें कौन भी शामिल है? उनकी वाइफ वर्षा भी शामिल है। वॉच्ड हिज डिपार्चर मतलब कल भी बताया था आपको, एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्रॉम होम। तो उनकी फैमिली के जो मेंबर्स थे, उनकी वाइफ थी, सबके आंखों में आंसू भरे हुए थे, जो वो घर से और जो है ईडी के साथ जा रहे थे उसके ऑफिस। मिस्टर राउत, लेकिन मिस्टर राउत क्या थे? वियरिंग अ सैफ्रन फ्लॉक, सैफ्रन मतलब क्या था? भगवा कलर का झंडा। एंड वेविंग टू हिज सपोर्टर्स, और वो घर से निकले भगवा कलर का झंडा पहले, और वेविंग मतलब हाथ हिलाते हुए, किसको? अपने समर्थकों को। जो हु गैदर्ड, जो उनके घर जो गैदर्ड हो गए थे, कहाँ पे? आउटसाइड हिज बंगलो। इस खबर को सुनकर उनके बंगले के बाहर जो उनके समर्थक इकट्ठे हो रहे थे, उनको हाथ हिलाया। और अपीयर्ड अनरफल्ड, अनरफल्ड मतलब बिल्कुल परेशान नहीं दिखे, बिल्कुल नॉर्मल दिखे। उन्होंने कहा भाई मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं ईडी के साथ जो इसके ऑफिस जा रहा हूँ। तो गैस ये था आज का डिस्कशन। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। सीखते रहिए मेरे साथ इंग्लिश, और अगर आपने मेरे चैनल इंग्लिश मेड इजी बाय रतन को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इंग्लिश के लिए डेली एक अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।